साथियों नमस्कार। रीट स्पेशल के तहत हम इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं। आइए कुछ और नए क्वेश्चनों को देखते हैं। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 ने कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्यपुस्तकों की संस्तुति नहीं की है। इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण है। तो सबसे उपयुक्त कारण क्या है? तो पाठ्यक्रम का भार कम करने के लिए, पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा 3 से आगे की कक्षाओं के लिए, कक्षा 1 और 3 के शिक्षार्थी पढ़ना लिखना नहीं जानते, संदर्भयुक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना। तो एनसीएफ 2005 कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन किसी पाठ्यक्रम या पाठ्यपुस्तकों की संस्तुति नहीं की है। तो इसका उपयुक्त कारण है कि संदर्भयुक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना जो है इसका उद्देश्य है, क्योंकि एक ही किताब में सभी चीज़ें दी रहती हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो एक अध्यापक को कक्षा 4 के विद्यार्थियों को हमारे देश के भोजन की सांस्कृतिक विविधताएं पढ़ानी है। तो इस विषय में पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि क्या है? विभिन्न प्रकार के खानों की चीज़ों के चित्रों वाले फ्लैश कार्ड दिखाना, अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजनों के बारे में विद्यार्थियों की एक प्रोजेक्ट परियोजना देना, विद्यार्थियों को पूछें कि उन्होंने क्या खाया है, उसके बाद चर्चा करें, विद्यार्थियों से कहें कोई अपने परिवार के भोजन के बारे में सूचना एकत्र करें। तो इसमें सबसे उपयुक्त विकल्प भी है कि अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजनों के बारे में विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट परियोजना दें। यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। इसका कारण है कि तो अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते, तो इसलिए क्या होता है कि वो अपनी गर्दन को अत्यधिक हिलाते हैं। रीना आम पसंद करती है, वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है। तो सबसे उपयुक्त तरीका क्या है? तो अचार और आम पापड़ बनाना, यही क्या है सबसे उपयुक्त तरीका है। बाकी रेफ्रिजरेटर में रखना, प्लास्टिक के थैले में जूस तैयार, तो ये सब जो है अल्प समय में ही ख़राब होने वाले सिस्टम में है। अचार और आम लंबे समय के लिए सुरक्षित उसको खाने के लिए रखेगा। केरल के निकटवर्ती राज्य हैं, तो कर्नाटक और तमिलनाडु केरल के निकटवर्ती राज्य हैं। हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? तो ऐसे कौन से लोग हैं? तो ऐसे जो है मिजोरम, गोवा, जम्मू कश्मीर, बिहार। तो गोवा सही हो जाएगा। निम्न में से वह कौन सा जानवर जंतु है जिसके अग्रदांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? वे दांतों को बहुत अधिक लंबा न होने देने के लिए वस्तुओं को काटते कुतरते रहते हैं। तो ये जो है गिलहरी ऐसा करती है कि वो अपने दांत को बहुत अधिक लंबा न होने देने के लिए वस्तुओं को काटती रहती है। कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। तो ऐसा किस लिए वह कर रहा है? ऐसा करने से उसकी खेतों की मृदा पर क्या असर होगा? तो बार बार एक ही फसल उगा रहा है तो इससे भूमि की उर्वरा शक्ति कम हो जाएगी और वह बंजर होने की स्थिति में आ जाएगी। तो विकल्प सी हमारा सही हो जाएगा, बंजर हो जाएगी। रेगिस्तानी ओक के बारे में कथनों का अध्ययन करना है। तो रेगिस्तानी ओक, इस वृक्ष की जड़ें तो गहराई तक जाती हैं जब तक पानी न प्राप्त हो जाए, यानी वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक ज़मीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाएं। इस वृक्ष के तने में पानी एकत्र होती है और यह वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है। तो BCD हमारा सही है। कोई व्यक्ति 2 तारीख 2/1/2015 को मडगांव से नागरकोइल जाने के लिए रेलगाड़ी में बैठा। रेलगाड़ी 7:45 बजे मडगांव से चली और अगले दिन अर्थात 3/1/2015 को 4:45 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि इन दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 1140 किलोमीटर है तो रेलगाड़ी की औसत चाल हो जाएगा कुल दूरी बटे कुल समय। तो 7:45 सुबह से 7:45 शाम 12 घंटे और 7:45 से 4:45 अगले दिन, ये हो जाएगा कितने घंटे? तो 10 घंटे। ये तो
21। तो 21 से जब 1140 में भाग दिए तो यानी लगभग 54 किलोमीटर प्रति घंटे हमारा जो है आएगा। आप इसको निकाल सकते हैं, औसत चाल कुल दूरी बटे कुल समय। भारत की प्रथम महिला IPS अफसर कौन है? तो किरण बेदी जी हैं। असम की प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे वाला वन्य जीव अभ्यारण्य कौन है? तो काजीरंगा। कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? तो बेसाल्ट आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। तो पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? तो स्ट्रेटोस्फेयर परत पर ओजोन परत पाई जाती है, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से यानी सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हमको बचाती है, पराबैंगनी किरणों से हमको बचाती है, जो हमारे त्वचा पर विभिन्न बहुत हानिकारक होते हैं। सिख धर्म के संस्थापक निम्न में से कौन है? तो गुरु नानक देव जी सिख धर्म के संस्थापक हैं। भूकंप की तीव्रता किससे मापते हैं? सिस्मोग्राफ से। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा यानी लंबा दिन कौन सा है? तो 22 दिसंबर। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती। बिहू ये असम राज्य भारत के किस राज्य? तो असम राज्य का लोक नृत्य है। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहते हैं? तो इसको खाद्य जाल कहते हैं, जब कई सारी खाद्य श्रृंखलाएं एक साथ जोड़ दी जाएं। चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो चिपको आंदोलन उत्तराखंड से संबंधित है। कौन सी एयरलाइन वर्तमान में सेवा नहीं देती है? तो एयर सहारा वर्तमान में सेवा में नहीं है। तो कौन सी एयरलाइंस? एयर सहारा। हमें बताना है कि कौन सा युग्म ठीक नहीं है? गन्ना चीनी, अभ्रक विद्युत उपकरण, कपास सूती वस्त्र, जूट रेशमी वस्त्र। तो इसमें जो है कौन सा युग्म ठीक नहीं है? तो जूट रेशमी वस्त्र ठीक नहीं। बिहार राज्य में स्थित भारत का सबसे लंबा सड़क पुल क्या है? तो महात्मा गांधी सेतु सबसे सबसे लंबा सड़क पुल है। किस विटामिन की कमी से घाव से रक्त का बहना नहीं रुकता? तो विटामिन के की कमी से। चूहों के द्वारा फैलने वाला रोग प्लेग। प्राथमिक समाजीकरण है शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों से सीखना। तो ये जो है शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों से सीखना, तो प्राथमिक समाजीकरण का सिस्टम है। कौन सी खरीफ का फसल नहीं है? तो गेहूं इसमें खरीफ की फसल नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कौन सा पदार्थ बायोगैस संयंत्र में प्रयोग नहीं होता? तो पशुमल, जैव कचरा, मानव मल, ये सब बायोगैस संयंत्र में शामिल होते हैं। खनिज तेल बायोगैस संयंत्र में शामिल नहीं होता। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। तो साथियों, ये रहा प्रैक्टिस सेट एनवायरमेंटल स्टडीज़ का रीट स्पेशल के तहत। सीखते रहिए और जुड़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।